सुप्रभातम मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ को शुरुआत करते हैं रस की, और क्रमशः धीरे धीरे हम लोग रस के विषय में आज से जानना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं ये रस है क्या। तो कहते हैं कि साहित्य में सामान्यतया रस का अर्थ है आनंद, और उस आधार पर अगर आपसे रस की परिभाषा मांगी जाती है तो आप कह सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़कर या नाटक आदि को देखकर हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं और हम मंत्रमुग्ध हो झूमने लगते हैं। वास्तव में इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। इसके अलावा अत्यंत एक छोटी परिभाषा इसकी यह बनती है कि काव्यानंद ही रस है। अगर कोई पूछे आपसे कि रस क्या है तो आप कह सकते हैं कि काव्यानंद ही रस है, अर्थात काव्य का आनंद ही रस है। उसी को भरत मुनि ने कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, जरा इसको समझिए कि रस क्या है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कोई कहता है कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि आप उनकी बातों में बहुत रस ले रहे हैं। भाव क्या है वहां पर? यह कि उनकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, लेकिन मात्र इतना कह देने से हम रस के विषय में सब कुछ नहीं जान पाएंगे। रस को पूरी तरीके से जानने और समझने के लिए हमें देखना होगा रस के इन चारों अंगों को, जो कि रस के 4 अंग होते हैं, उन पर हम लोगों को विशेष दृष्टि रखनी पड़ेगी। और जब रस के इन 4 अंगों से हमारा परिचय हो जाएगा तो फिर आगे चलकर हमें रस को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके 4 अंग कौन कौन हैं? तो पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब ध्यान दीजिए, रस की ये जो 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, होता क्या है कि ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव ही क्या है? रस के कारण हैं या सामग्री है। ध्यान देने वाली ये बात है कि ये चारों मिलकर क्या करते हैं? रस की उत्पत्ति करते हैं, अलग अलग नहीं। यानी केवल स्थायी भाव से रस की उत्पत्ति नहीं होगी, केवल विभाव से रस की उत्पत्ति नहीं होगी, या अनुभाव और संचारी भाव से केवल रस की उत्पत्ति नहीं होगी। रस की उत्पत्ति तब होगी जब ये चारों मिल जाएंगे। चारों मिल करके ही रस की उत्पत्ति करते हैं। अब आवश्यकता है इन चारों अंगों के विषय में हमें बारी बारी से समझने की। तो उस समझ को विकसित करने हेतु सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये स्थायी भाव क्या है, किसे कहते हैं स्थायी भाव। तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ यहां पर कि हमारे मस्तिष्क में अनेकों विचार आते हैं, एक दिन में लाखों लाख विचार आते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। उसमें कुछ ही ऐसे विचार होते हैं जो स्थायी रूप से हमारे हृदय में बस जाते हैं। जब ऐसा होता है तो वहीं पर उसी को स्थायी भाव हम
कहते हैं। अब स्थाई भाव की संख्या चूंकि होती है 9, ये कभी मत भूलिएगा। स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9, अर्थात 9 स्थाई भाव हैं। तथा इनके अनुसार ही, किनके अनुसार? स्थाई भाव के अनुसार ही रसों की संख्या भी है 9। ये कभी मत भूलिएगा। स्थाई भाव कितने हो गए? 9, और उसी के अनुसार रस की संख्या कितनी हो गई? 9। अब बड़े ध्यान से इस तालिका को आप देखिए। ये जो तालिका आपके समक्ष है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। और अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तालिका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तालिका आपको अपने मस्तिष्क में पूरी तरीके से बैठा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें अंक हैं। निश्चित रूप से अगर आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको देखेंगे तो इसमें अंक हैं। जब भी रस के लिए कोई प्रश्न बनेगा तो इस तालिका में से निश्चित रूप से कोई न कोई प्रश्न बनेगा। तो आइए एक एक स्थाई भाव की हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। इसमें जो 9 स्थाई भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें पहला जो स्थाई भाव है वो है रति। जब स्थाई भाव के रूप में रति हृदय में स्थान पा लेता है तो वहीं से उत्पत्ति होती है किसकी? श्रृंगार की। एक और बात ध्यान दीजिए, ये श्रृंगार अक्सर आप लोग लिखने में गलती करते हैं या कहीं गलत लिखा हुआ देखते हैं, तो विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है वो गलत है। कैसे? बहुत सारे लोग श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ये गलत है। इस प्रकार से श्रृंगार कभी मत लिखिए, क्योंकि इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण कैसा होगा? श्रृंगार, श्रृंगार, जबकि उच्चारण शुद्ध है क्या? श्रृंगार। आप बाजारों में जाते होंगे, बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जिस पर श्रृंगार लिखा होता है इस प्रकार से। गलत है, ये सही नहीं है। सही लिखने के लिए इसमें से ये, चूंकि इसमें री की मात्रा लग रही है किसमें? स्र में। जब स्र में री की मात्रा लग रही है तो ये नहीं रहेगा बल्कि ऐसे हो जाएगा। ये कभी मत भूलिएगा। अक्सर ये देखा जाता है कि इस प्रकार की गलती श्रृंगार लिखने में आप लोग इस प्रकार से श्रृंगार लिखते हैं या लिखा हुआ देखा जाता है, तो ये गलत है। सही क्या है? इसका ये रूप। दूसरा स्थाई भाव क्या है? हास, जिससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तीसरा स्थाई भाव है शोक, जो करुण रस की निष्पत्ति करता है। चौथा स्थाई भाव है क्रोध, जो रौद्र रूप रस की निष्पत्ति करता है। पांचवा उत्साह है स्थाई भाव, जो वीर रस की उत्पत्ति करता है। छठा है भय, जो भयानक रस की निष्पत्ति करता है। फिर है जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा का अर्थ है घृणा, तो जुगुप्सा विभत्स रस की उत्पत्ति करता है। फिर क्या है? विस्मय। विस्मय के कारण आप देखेंगे अद्भुत रस, जहां विस्मय होगा वहां अद्भुत रस होगा। और अंत में है जहां निर्वेद होगा वहां शांति होगी, अर्थात शांत रस होगा। अब इसमें से मैंने कहा कि इस तालिका में अंक हैं कम से कम 2। एक तो निश्चित है, पूछा जाएगा इसमें रस का, किसी रस का नाम लेकर के पूछा जाएगा कि इसका स्थाई भाव क्या है, या स्थाई भाव दे करके रस का नाम पूछा जाएगा। तो वैसी सूरत में यह तालिका आपको बिल्कुल कंठाग्र रहनी चाहिए। यह कि श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति है, हास्य का स्थाई भाव हास है, करुण का स्थाई भाव
शोक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है, और अद्भुत का विस्मय और शांत का स्थायी भाव निर्वेद है। तो 9 स्थायी भाव हैं जिनके आधार पर रसों की संख्या भी 9 है। ये व्याकरण में यही मान्यता प्राप्त 9 स्थायी भाव और 9 रस हैं। आगे जाकर देखिए, यहां नोट लिखा गया है, कुछ विद्वान वात्सल्य को 10वें रस के रूप में मानते हैं कि इन 9 रसों के अलावा 10वां रस भी है जिसका नाम है वात्सल्य रस, और इसका भी स्थायी भाव रति होता है और इसका वर्तमान समय में प्रयोग भी है, और वात्सल्य रस से प्रश्न भी किए जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे ये इसका जो प्रचलन है, इसका जो प्रयोग है वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए जब इसकी विवेचना हम लोग करेंगे इन रसों की, तो उसमें हम लोग वात्सल्य रस के विषय में भी जानेंगे। 11वां रस भक्ति रस के रूप में भी धीरे धीरे उदाहरणों में आना शुरू हो गया है और उसके विषय में भी प्रश्न किया जाने लगा है। तो अब आप कहेंगे कि 10वां रस वात्सल्य हो गया और 11वां रस भक्ति रस हो गया, तो जबकि ऐसे अगर प्रश्न किया जाए तो हमको बताना है कि स्थायी भाव 9 है, रस 9 है, तो ये 10वां 11वां का मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आप यहां देख पा रहे हैं कि वात्सल्य का स्थायी भाव क्या है? रति। और आपको बता दें भक्ति रस का भी स्थायी भाव रति है। चूंकि स्थायी भाव 9 से 10 नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव कुछ और है या भक्ति रस का स्थायी भाव कुछ और है, रति ही है। तो वैसी सूरत में चूंकि स्थायी भाव 9 है, इसलिए जब प्रश्न आएंगे तो हमें बताना होगा स्थायी भाव के अनुसार रसों की संख्या 9 ही प्रमाणित है। इस प्रकार से जो स्थायी भाव है, इस स्थायी भाव को बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। और जैसे हम लोग इस पाठ में जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे तो सारी चीजें एक एक करके स्पष्ट होती चली जाएंगी। यह आज एक विषय प्रवेश के रूप में और इसके 4 अंगों में से एक अंग की हम लोग चर्चा किए हैं। बाकी अंगों की चर्चा धीरे धीरे छोटे छोटे भाग में हम लोग आगे बढ़ेंगे रस के पाठ में, तभी रस को हम बहुत अच्छी प्रकार समझ पाएंगे। और मकसद भी यही है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ लें। तो इस प्रयास में आज से हम लोग लगे हैं और क्रमशः एक एक करके इसके सारे भेदों के विषय में, उससे संबंधित जो उदाहरण आएंगे उनके विषय में हम लोग जानते चले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।